सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ प्रीस्ट को देख पाते हैं जो कि सोलामीरा नाम की जगह पर आए हुए थे। इस जगह पर वेम्पायर्स का राज था और वो सभी यहाँ पर उन वेम्पायर्स की रानी को मारने आए थे। लेकिन तभी उन पर बहुत सारे वेम्पायर्स हमला कर देते हैं, तो वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक प्रीस्ट का पैर फिसल जाता है और वो उन्हीं वेम्पायर्स के झुंड में गिर जाता है। इसके बाद हमें स्टोरी के फॉर्म में बताया जाता है कि हजारों साल पहले इस दुनिया में वेम्पायर्स और इंसान दोनों साथ साथ रहते थे। लेकिन बाद में वेम्पायर्स ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया, तो इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली और उसी में रहने लगे। और वहाँ के चर्च ने एक आर्मी को बनाया जिन्हें प्रीस्ट कहा गया, जो कि असल में वेम्पायर्स हंटर थे। चर्च ने उन्हें ट्रेन किया और जंग के लिए भेज दिया। जंग खत्म होने के बाद बचे हुए वेम्पायर्स को बंदी बना लिया गया और अब उन वेम्पायर्स से इंसानों को कोई खतरा नहीं था, तो अब उन्हें प्रीस्ट की भी जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने प्रीस्ट को भी आम इंसानों का दर्जा दे दिया और ना चाहते हुए भी प्रीस्ट को लोगों के बीच में रहना पड़ा और धीरे धीरे बचे हुए कुछ प्रीस्ट भी खत्म हो गए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम ओवन को देख पाते हैं जो अपने खेत में फसल लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन रेडिएशन की वजह से पूरी मिट्टी खराब हो गई थी। डिनर के टाइम वो अपनी वाइफ को बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी उनकी बेटी लूसी शहर से वापस आती है, लेकिन ओवन को लूसी का शहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद वो सभी डिनर टेबल पर प्रेयर कर रहे थे कि तभी उनके घर में सभी चीजें हिलने लगती है और उनके घर पर बहुत सारे वेम्पायर्स हमला कर देते हैं। लूसी की मदर लूसी को टेबल के नीचे छुपा देती है और वो दोनों वेम्पायर्स का सामना करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके मॉम और डैड की चीखें सुनाई देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तभी लूसी के पास एक अनजान शख्स आ जाता है जिसे देखकर लूसी बहुत डर जाती है। ये इंसान कौन है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद हमें कैथेड्रल नाम के शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी प्रीस्ट को देख पाते हैं जो स्टार्टिंग में वेम्पायर्स के बंकर में गया था। वो प्रीस्ट एक चर्च में जाता है और फादर को अपने किए गुनाहों के बारे में बताता है। वो अपने शादी को उन वेम्पायर से बचाने में नाकाम रहा, तो फादर उसे बताते हैं कि उसे बीती हुई बातों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो प्रीस्ट अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद हम शेरिफ को देख पाते हैं। शेरिफ लूसी का बॉयफ्रेंड था। वो प्रीस्ट को सारी बात बताता है और उनसे मदद करने को बोलता है। इसके बाद प्रीस्ट चर्च में आते हैं जहाँ पर कुछ ऊंची रैंक के प्रीस्ट भी थे। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उनके कुछ रिलेटिव पर वेम्पायर्स ने हमला किया और उन्हें अपने साथ ले गए, इसीलिए मुझे शहर से बाहर जाकर उन्हें पकड़ कर लाने की अनुमति दी जाए। लेकिन वो प्रीस्ट उससे कहते हैं कि सभी वेम्पायर्स को बंकर में बंद कर दिया गया है और शहर से बाहर जाना चर्च के नियम के खिलाफ है। इसके बाद हम लूसी को देख पाते हैं जो कि एक ट्रेन में थी और वो आदमी फिर से लूसी के पास आता है जिसने लूसी को किडनैप किया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही प्रीस्ट था जो उन सभी वेम्पायर्स के झुंड में गिर गया था। असल में उन वेम्पायर्स की रानी ने उसे काट कर एक नए तरह के वेम्पायर में बदल दिया था। इसके बाद प्रीस्ट ओवन के घर आता है जहाँ पर उसे सारी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। वहाँ पर प्रीस्ट को ये भी पता चलता है कि ओवन की वाइफ तो मर गई लेकिन ओवन अभी भी जिंदा है। वो प्रीस्ट ओवन के पास जाता है जहाँ पर ओवन की हालत काफी खराब थी। ओवन प्रीस्ट से लूसी को वापस लाने को बोलता है। दूसरी तरफ हायर प्रीस्ट कुछ प्रीस्ट को बुलाते हैं जिसमें से एक प्रीस्टेस्ट भी थी। वो उन सभी को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें उस प्रीस्ट को शहर में वापस लाना है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। इसके बाद वो सभी प्रीस्ट की तलाश में निकल जाते हैं। अगली सुबह हमें पता चलता है कि ओवन भी अब जा चुका है और उसकी वाइफ के साथ उसे भी दफना दिया जाता है। शेरिफ और प्रीस्ट वापस ओवन के घर जाते हैं ताकि उन्हें लूसी का कोई और सुराग मिल सके, लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान मिलते हैं। तब शेरिफ प्रीस्ट से कहता है कि हो सकता है कि ये वेम्पायर्स के गुलामों के पैरों के निशान हो, लेकिन तभी प्रीस्ट उसे बताता है कि वेम्पायर्स अपने गुलाम को कभी भी शिकार पर नहीं लाते। इसके बाद वो दोनों नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें वेम्पायर्स का एक छोटा सा कॉलोनी दिखता है, जहाँ पर हम कुछ इंसानों को भी देख पाते हैं जो कि वेम्पायर्स के गुलाम थे
और वो उनके लिए खून और मांस का इंतजाम करते थे। इसके बाद प्रीस्ट और शेरिफ उस बंकर के अंदर चले जाते हैं जहां पर बहुत अंधेरा था, लेकिन उन्हें एक कमरे में एक और गुलाम दिखाई देता है जो प्रीस्ट को बताता है कि अब वैम्पायर्स ने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया है। लेकिन तभी बहुत सारे गुलाम उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रीस्ट एक ही झटके में उन सभी को मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसी बीच शाम हो जाती है और सभी वैम्पायर्स भी जाग जाते हैं। प्रीस्ट उन सबको तो मार देता है, लेकिन उनमें से एक वैम्पायर बचकर भाग जाता है। प्रीस्ट फिर से उस गुलाम से लूसी के बारे में पूछता है और तब वो गुलाम बताता है कि वो भी लूसी को 16 मीरा वाले बंकर में ले गए हैं। इसके बाद वो गुलाम ट्रेन में ब्लैक हार्ट नाम के वैम्पायर से मिलता है और वो उसे बताता है कि प्रीस्ट और शेरिफ 16 मीरा वाले बंकर की ओर जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के बदले वो ब्लैक हैट से कुछ पैसे की मांग करता है, लेकिन वो तो उसके गले को काट कर उसे जान से मार देता है। इधर हम प्रीस्ट को देख पाते हैं जो उस बंकर में आ गया था। वो प्रीस्ट शेरिफ को रोककर वहां से खुद ही आगे बढ़ने लगता है। प्रीस्ट लूसी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे वही प्रीस्टेस मिल जाती है। वो उसे बताती है कि चर्च ने 4 प्रीस्ट को तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन तभी उन्हें गोलियों के चलने की आवाज आती है जो कि शेरिफ चला रहा था। प्रीस्ट और प्रीस्टेस शेरिफ को बचाते हैं और उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। इसके बाद वो लोग उस बंकर के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां से उन्हें जेरिको शहर दिखाई देता है। ये देखते ही प्रीस्ट समझ जाता है कि आज वैम्पायर्स जेरिको शहर पर हमला करने वाले हैं और वो तुरंत ही वहां से जेरिको शहर के लिए निकल जाता है। उसी रात ब्लैक हैट और उसकी पूरी फौज जेरिको शहर पर हमला कर देती है और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अगली सुबह जब प्रीस्ट जेरिको शहर पहुंचता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें वहां पर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखता। उन वैम्पायर्स ने सभी इंसानों को खा लिया था। प्रीस्टेस को अपने बाकी साथियों की लाश मिलती है जिन्हें मारकर सूली पर टांग दिया गया था। उन्हें वहां पर वैम्पायर्स का कोई सुराग नहीं मिलता, जिससे प्रीस्ट को पता चल जाता है कि सभी वैम्पायर्स एक ट्रेन में हैं और वो शहर शहर जाकर इंसानों का खात्मा कर रहे हैं। प्रीस्ट ट्रेन की पटरियों के पास आता है जहां पर उन्हें काफी खून दिखाई देता है, जिससे प्रीस्ट का शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ पर प्रीस्ट को ये भी पता चलता है कि अब वैम्पायर्स कैथेड्रल शहर पर हमला करने वाले हैं। शेरिफ को डर था कि उन वैम्पायर्स ने लूसी को भी ना काट लिया हो, वरना वो भी वैम्पायर में बदल जाएगी और सभी प्रीस्ट उसे भी मार देंगे। वो सभी मरे हुए प्रीस्ट को जला देते हैं और कैथेड्रल शहर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में शेरिफ प्रीस्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब हमें ये पता चलता है कि असल में लूसी ओवन की बेटी नहीं बल्कि प्रीस्ट की बेटी है। प्रीस्ट शेरिफ को बताता है कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ओवन को सौंप दिया था ताकि वो वैम्पायर्स उसे ना ढूंढ पाए। शेरिफ प्रीस्ट को नहीं मारता क्योंकि वो अकेले उन वैम्पायर्स का सामना नहीं कर सकता था। इसके बाद प्रीस्टेस पटरियों पर बम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे गुलाम हमला कर देते हैं। लेकिन वो प्रीस्टेस उन्हें एक एक करके मार देती है, लेकिन वो देखती है कि बॉम्ब का डेटोनेटर टूट गया है। इधर प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर उसे वही ब्लैक हैट मिलता है। उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब ब्लैक हैट प्रीस्ट को बताता है कि उसे वैम्पायर्स की क्वीन ने ह्यूमन वैम्पायर बना दिया था। इधर ट्रेन के अंदर शेरिफ वैम्पायर से लड़ रहा होता है। उसी बीच उसे लूसी मिल जाती है, लेकिन तभी उसे एक गुलाम पकड़ लेता है तो लूसी उस पर एक लालटेन से हमला करती है, जिससे वो जलकर मारा जाता है। ब्लैक हैट शेरिफ को जख्मी कर देता है और प्रीस्ट को भी ट्रेन से बाहर फेंक देता है और खुद लूसी को ट्रेन के ऊपर ले जाता है। ब्लैक हैट लूसी को बेहोश कर उसके खून को चूसने ही वाला था, लेकिन तभी प्रीस्ट अपने एक हथियार से उस पर हमला करता है। बेहोश होने की वजह से लूसी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन प्रीस्ट उसे बचा लेता है। तभी ब्लैक हैट उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रीस्टेस अपनी बाइक पर सभी एक्सप्लोजिव लगाकर ट्रेन की ओर बढ़ने लगती है। मौका पाकर प्रीस्ट लूसी सही ट्रेन से कूद जाता है और इधर प्रीस्टेस भी सही समय पर बाइक से कूद जाती है, जिससे वो बाइक ट्रेन से टकरा जाती है और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें ब्लैक हैट सहित उसके पूरी वैम्पायर्स आर्मी मारी जाती है। इसके बाद प्रीस्ट चर्च में आ जाता है और सभी हायर प्रीस्ट को बताता है कि उन्हें जल्दी वैम्पायर्स को रोकना होगा, लेकिन तब हायर प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्हें वैम्पायर से कोई खतरा नहीं है। तब प्रीस्ट एक वैम्पायर के कटे सर को उनके सामने फेंक कर बताता है कि अब वैम्पायर्स उन पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन हायर टेबल उसकी बात नहीं मानते।
तो प्रीस्ट वहां से चला जाता है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब। उन्हें